दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हम इंसानों को भेजा आज़माइश के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी नौ के अंदर दो सिनफ़ें, दो किस्में, या यूँ कह लीजिए कि दो तरह की जिन्स पैदा फरमाई। एक आदमी और दूसरे औरतें। अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात जैसे मर्दों के लिए हैं वैसे ही औरतों के लिए भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नात व इंसान की पैदाइश का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ रब ताला की इबादत है। तो यहाँ पर जो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इंसान फरमाया गया, तो इंसान में मर्द भी दाखिल हैं और औरतें भी दाखिल हैं। कुरान करीम में जहाँ जहाँ औरतों और मर्दों की इस्लाह का तज़किरा किया गया, जहाँ जहाँ अहकाम बयान फरमाए गए और जहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया, ए ईमान वालो, उलमा फरमाते हैं कि इसके अंदर मोमिन मर्द भी दाखिल हैं और मोमिन औरतें भी दाखिल हैं। लिहाजा जो अच्छे अमल करेगा, नेक अमल करेगा, वो चाहे मर्द हों या औरतें हों, तो जैसे जन्नत मर्दों के लिए है वैसी ही जन्नत औरतों के लिए भी हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का क़ानून है। यहाँ हमें भेजा आज़माइश के लिए, तो ये आज़माइश दोनों के लिए है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जो इस आज़माइश में पूरा उतर जाए, खरा उतर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत की नेमतों से सरफराज फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिला और जन्नत में उसको बुलंद दर्जात अता फरमाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कामिल व मुकम्मल ईमान वाला होना। मर्द हों या औरतें हों, अगर कामिल व मुकम्मल ईमान वाले होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत का दाखिला मुक़द्दर फरमाएगा। चूँकि आज का ये हमारा प्रोग्राम मस्तूरात के अंदर है, इसलिए हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि औरतें ख़ास करके कैसे कामिल व मुकम्मल ईमान वाली बने और कैसे वो भी अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा बंदियाँ, और कैसे औरतें जन्नत में दाखिल होने वाली और जन्नत में जाने वाली बन जाएं। हालांकि एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हमारा क्या जुर्म था कि ज़्यादा तादाद जहन्नम में आपको औरतों की दिखलाई गई, तो हमारा ऐसा क्या जुर्म था? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदतों की वजह से, एक तो ये कि तुम्हारे अंदर नाशुक्री ज़्यादा है, और दूसरे ये कि शौहर की नाफरमानी करती हो, शौहर की नाफरमानी करती हो। तो इन दो आदतों की वजह से ज़्यादा जहन्नम में औरतों को देखा। इसलिए औरतों को ये फ़िक्र ज़्यादा होनी चाहिए, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में ज़्यादा तादाद औरतों की ज़िक्र फरमाई, तो औरतों को ज़्यादा फ़िक्र भी इसी बात की होनी चाहिए कि कैसे हम जहन्नम से बच करके जन्नत में जाने वाली बन जाएं। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ बयान फरमाई, तो ज़ाहिर है कि उससे बचने का रास्ता भी बयान फरमाया कि अगर वो रास्ता अपना लें, वो चीज़ें अपना लें, तो इंशाअल्लाह जहन्नम के बजाय जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला दाखिल फरमाएंगे। तो औरतों को वो क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में जन्नत का फ़ैसला फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी नेक बंदियों में शामिल फ़रमाए।
दीन इस्लाम जैसे मर्दों के लिए है वैसे ही औरतों के लिए है। मौका बमौका हर फील्ड में, हर शोबे में जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के लिए अहकाम बयान फरमाए, ऐसे ही औरतों के लिए भी अहकाम बयान फरमाए। बल्कि औरतों के लिए और ज़्यादा ताकीद के साथ में अहकामात को बयान फरमाया, चूँकि मर्दों की बनिस्बत औरतों की ज़िम्मेदारियाँ और उससे जो रिज़ल्ट, जो नतीजा निकलेगा वो कहीं ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में। कहते हैं, हमारे बड़े फरमाते हैं कि अगर मर्द दीनदार होगा तो दीन सिर्फ दरवाज़े के, घर के दरवाज़े तक आएगा, लेकिन अगर औरतों के अंदर दीनदारी होगी तो इंशाअल्लाह नस्लों के अंदर दीनदारी होगी। एक औरत एक पूरे ख़ानदान को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। इसलिए औरतों की इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और औरतों को ख़ुद इस बात की फ़िक्र करनी है कि कैसे हम मुआशरे को लेकर के चलने वाले, अपने ख़ानदान, अपनी औलाद को नेक साले बनाने वाली बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला डबल 2 गुना अज्र उसके ऊपर अता फरमाएंगे। एक तो ख़ुद के नेक होने की वजह से, ख़ुद अच्छे अमल करने की वजह से, दूसरे अपने बच्चों को, ख़ानदान को पाकीज़ा और सालेह और नेक बनाने के नतीजे में। इसलिए औरतों को ज़्यादा इस बात की एहतमाम करना चाहिए कि हम शरीयत के मसाइल को सीख करके, दीन की बातों को सीख करके कैसे अपनी ज़िंदगियों में लाने वाली बन जाएं और कैसे एक नेक और पाकीज़ा मुआशरे को तश्कील देने में कैसे हम मदद करें। औरत अगर दीनदार है तो इंशाअल्लाह पूरा घराना दीनदार होगा और आगे नस्लें भी दीनदार होंगी। इसलिए औरतों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत है कि कैसे हमारे अंदर दीनदारी पैदा हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मर्दों से बैत फरमाई थी, वहीं पर औरतों से भी बैत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकल मुअमिनात, ऐ मेरे हबीब जब तुम्हारे पास मेरी मोमिन बंदियाँ आएँ, मोमिन औरतें जब तुम्हारे पास आएँ तो आप उनकी इस्लाह कीजिएगा। चंद बातें कुरान करीम में ज़िक्र फरमाई गई कि जब वो इन बातों का इकरार कर लें और उनके ऊपर अमल करने की यकीन दहानी कराएँ तो आप उनसे बैत कीजिए। इज़ा जाअकल मुअमिनात, जब मोमिना औरतें आपके पास आएँ, युबायिनका, आप उनसे बैत कीजिए, आप उनको समझाइए, उनकी इस्लाह कीजिए, उनको बताइए वो बातें कौन सी हैं कि जो एक औरत को नेक बनाने में, साले बनाने में और जन्नती बनाने में मददगार साबित होंगी। तो अगर औरतें ये चाहती हैं कि जैसे मर्द जन्नत में जाएंगे हम औरतें भी जन्नत में चली जाएं, जैसे मर्द नेक होते हैं ऐसे ही औरतें भी नेक हों, जैसे मर्द दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, ऐसे ही औरतों की भी दीन को फैलाने में, दीन की नशर व इशाअत में उनकी भी हिस्सेदारी हो। तो उनको चाहिए कि वो इन बातों पर अमल करे जिनका ज़िक्र कुरान में है और हदीस मुबारका में है। चंद बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं उनकी तफसील ज़िक्र करता हूँ। पहली चीज़ जो औरतों के लिए नेक सालेह और जन्नती औरत बनने में मुआविन मददगार होगी, कुरान करीम कहता है, इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना। सबसे पहली चीज़ है अक़ीदे की इस्लाह, अक़ीदे की साफ़ सफाई। ये जैसे मर्दों के लिए ज़रूरी है वैसे ही औरतों के लिए भी ज़रूरी है। तो फरमाया गया अक़ीदे की सफाई, अल्ला युशरिकना, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। ना अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना है, ना अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करना है। अक़ीदे की सफ़ाई, अक़ीदे की इस्लाह। चूँकि अगर अक़ीदा दुरुस्त है तो तमाम अमाल मकबूल हैं, अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो याद रखें मेरी माँ और बहनों कि कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अक़ीदा सबसे पहले नंबर पर है। कितने सारे गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत सारा डोनेशन देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे हैं, लेकिन याद रखिए कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है।
आखिरत में उनके लिए कोई उसका सवाब, कोई बदला नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को जो भी उसका बदला देना होता है दुनिया में दे देते हैं। क्यों? वजह उसकी ये है कि उसका अक़ीदा ही दुरुस्त नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तमाम आमाल को आखिरत के एतबार से ज़ाय व बर्बाद कर दिया। अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो चाहे जितने भी नेक अमल क्यों न कर लें, लेकिन आखिरत में उसका कोई सवाब नहीं है। ऐसे लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि कुरान करीम ने साफ साफ ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया हुआ है, तो फरमाया कि वो जन्नत के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। अल्लाह ताला शिरक की, मुशरिक की माफ़ी नहीं फरमाएंगे, मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हाँ, अगर अक़ीदा सही है, अल्लाह को मानते हैं, तो फिर जितने चाहे गुनाह हों अल्लाह ताला चाहेंगे तो माफ़ फरमा देंगे। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। तो पता ये चला कि सबसे पहले, सबसे अहम ज़रूरी है अक़ीदे की इस्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, ए मेरे महबूब, जब मेरी मोमिन बंदियाँ, मोमिन औरतें आपके पास आएँ तो उनसे बैत कीजिए। किस बात पर? सबसे पहले कहिए कि अक़ीदे को दुरुस्त करें, अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगे आमाल का तज़किरा किया जा रहा है। बहुत सारे आमाल अपने अंदर अगर वो पैदा कर लेंगी और बहुत सारे बुरे अमाल से बच जाएंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। पहले अक़ीदे की इस्लाह हो गई, अब आमाल की इस्लाह की जा रही है कि जब अक़ीदा दुरुस्त हो गया तो अब आमाल भी सही करने हैं। कुरान करीम में कहा गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, साथ में अमल सालेह की भी क़ैद लगाई। जैसे ईमान लाना ज़रूरी है, वैसे ही जन्नत में दाखिले के लिए बिलखुसूस अव्वलीन वहले में दाखिले के लिए अमल सालेह भी साथ में ज़रूरी है। अगर आदमी मोमिन है मगर अच्छे अमल पास में नहीं हैं तो ईमान की बदौलत एक ना एक दिन ज़रूर जन्नत में तो चला जाएगा, लेकिन बुरे आमाल और बुरे करतूत की वजह से न जाने कितने ज़माने तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। वो ज़माना कितना होगा कोई नहीं जानता। आज हमारे लिए दुनिया में, दुनिया की जो ये आग है, 1 मिनट उसके अंदर उंगली रखना हमारे लिए मुश्किल है, दुश्वार है। दुनिया की ये आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो सोचने की बात है बुरे आमाल के नतीजे में जहन्नम में कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों बरस अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देना चाहे, अल्लाह की मर्ज़ी है, तो वो आग हमसे कैसे बर्दाश्त होगी। तो अगर ये चाहते हैं कि जन्नत में अव्वलीन मरहले में दाखिल होने वाली बन जाएं, जहन्नम से बचने वाली बन जाएं, क्योंकि कुरान करीम में कामयाबी इसी को फरमाया गया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जहन्नम से जिसको बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो कामयाब तो वही है, असल कामयाबी तो वही है। जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो हकीकत में कामयाबी वही है। तो इसलिए जहाँ ईमान ज़रूरी है वहीं पर साथ में अमल सालेह भी ज़रूरी है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कामयाब वही लोग हैं, फ़ायदे में वही लोग हैं जिन्होंने ईमान भी लाया और जिन्होंने अच्छे अमल भी किए। तो अब आमाल की आगे इस्लाह की जा रही है। पहली चीज़ थी अक़ीदे की इस्लाह, अब आमाल की इस्लाह की जा रही है। आमाल की इस्लाह में सबसे पहली चीज़ जो ज़िक्र फरमाई, वला यसरिक़ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिक़ना। दूसरा हुक्म फरमाया कि अमल को भी दुरुस्त करना है, चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, चूँकि चोरी मुआशरे का वो जुर्म है कि जिसमें दूसरे की हक़ तलफ़ी भी होती है, दूसरे के हुकूक़ को ज़ाय भी किया जाता है। और चूँकि मर्दों की बनिस्बत औरतों के लिए चोरी करना आसान है, क्योंकि औरतें एक दूसरे के घरों में आती जाती हैं, तो कोई चीज़ छुपा ली तो ज़्यादा मालूम भी नहीं पड़ेगा, घरों के एतबार से, बाहर के एतबार से नहीं।
बाज़ार में भी इस तरह की गलती की जा सकती है, क्योंकि उनके पास छुपाने की बहुत सारी जगह, बुर्का वगैरह, पर्दा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ उठाई चुपके से और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो जैसे चोरी मर्दों के लिए बुरी है, ऐसे ही औरतों के लिए भी बुरी है। ख़ास तौर से इसका तज़किरा फरमाया, वला यसरिक़ना, किसी की चोरी ना करें, क्योंकि मुआशरे में एक बुराई का जन्म होगा और दूसरे के हक़ को ज़ाय करना लाजिम आएगा। जिसकी चोरी की है उसका माल ज़ाय हुआ है और मुआशरे में एक बुराई का सुदूर हुआ है। तो फरमाया वला यसरिक़ना, अमल की इस्लाह की जा रही है। जब अक़ीदा दुरुस्त है तो सबसे पहले चोरी से तौबा करनी है कि हम किसी भी किस्म की चोरी नहीं करेंगे। उलमा फरमाते हैं कि जहाँ इस लफ्ज़ के अंदर माल की चोरी मुराद है, वहीं पर अपनी जान की चोरी भी मुराद है। और जान की चोरी से मुराद ये है कि अपने जिस्म के अंदर कोई ख़यानत ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरतों को बनाया और एक दूसरे की ज़रूरत दूसरे से वाबस्ता कर रखी है, जोड़ करके रखी है। तो मर्द और औरत दोनों ही एक दूसरे के लिए अमानत हैं, मर्द औरत के लिए और औरत मर्दों के लिए। अगर वो इसमें किसी और को तसर्रुफ़ का हक़ देते हैं, गलत कारी करते हैं, तो वो भी चोरी करने वाले, एक दूसरे के हक़ को ज़ाय करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ ख़यानत और धोखाधड़ी करने वाले हैं, चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो। तो जैसे मर्दों को हुक्म दिया गया, ऐसे ही औरतों को हुक्म दिया गया। उलमा फरमाते हैं वला यसरिक़ना, जैसे माल की चोरी जायज़ नहीं है, ऐसे ही अपने जिस्म के अंदर भी चोरी जायज़ नहीं है, जिसकी शक्ल ये है जो अभी बताई, वला यसरिक़ना। इसी को और आगे खोल करके बयान किया, वाज़े अल्फाज में तीसरा हुक्म बयान किया, वला यज़नीना, वला यज़नीना, ज़िना ना करें, गलत कारी ना करें। कुरान करीम में कहा गया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये बुराई का रास्ता है, बड़ी बेहयाई का रास्ता है। ये ऐसा गलत अमल है, ऐसा बुरा अमल है जो नस्लों को बर्बाद कर देता है, नस्लों से बरकत निकल जाती है, चेहरों से नूरानियत निकल जाती है और मुआशरे से अम्र बिल मारूफ़ का मादा निकल जाता है। जिस मुआशरे में गलत कारी आम हो जाए तो वहाँ पर अम्र बिल मारूफ़ करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा बुरा रास्ता है और इतना बड़ा गुनाह कबीरा है कि कुरान करीम में इस पर वईदात अलग से बयान की गई और हदीस मुबारका में इस पर वईदात अलग से बयान की गई। यहाँ तक कि कुरान करीम में कहा गया सूरह नूर में कि अगर किसी से ये गुनाह सरज़द हो जाए तो उनको सज़ा दो, और सज़ा देने में बिल्कुल भी रहम नहीं करना है, चूँकि ये वो जुर्म है, ये वो गुनाह है जो पूरे मुआशरे को तहवाबाला कर देता है, तबाह व बर्बाद करके रख देता है। इसकी ख़राबी, इसकी बर्बादी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हलाल औलाद हराम औलाद में पहचान मुश्किल हो जाती है। अगर ये रास्ता आम हो जाए तो फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। निकाह जो एक पाकीज़गी का ज़रिया है वो मुश्किल लगने लगता है, जैसा कि आजकल के ज़माने में हो रहा है कि निकाह करना बड़ा मुश्किल है, गलत काम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो फरमाया गया तीसरी चीज़ वला यज़नीना, कि इस गलत अमल के करीब नहीं जाना है, क्योंकि ये अपने जिस्म, अपनी जान का भी नुकसान है, ये अपनी नस्लों का भी नुकसान है, ये पूरे मुआशरे का नुकसान है। तो फरमाया गया अगर चाहती हैं कि जन्नती औरत बने, फरमाया वला यज़नीना, इस गलत काम के करीब नहीं जाना है। तीसरा अमल, अमल की इस्लाह हो रही है। जहाँ अक़ाइद की इस्लाह हो गई तो अब आमाल की भी इस्लाह करनी है अगर चाहती हैं जन्नत में जाना। फरमाया गया चौथा हुक्म वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करें। ज़माना जाहिलियत में औलाद को कत्ल करने का एक तरीक़ा था कि लड़कियों को ख़ास तौर से ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो गई, जैसा कि आजकल भी लोगों में ये गलत सोच पैदा होती जा रही है कि अगर लड़की पैदा हो गई तो ब्याह शादी कहाँ से करेंगे, रिश्ते वगैरह के इंतज़ामात में आजकल जो इतनी मुश्किलें पैदा हो गई हैं, किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती है तो उसका चेहरा बेनूर हो जाता है, अफसुर्दगी छा जाती है, एक फ़िक्र उसके चेहरे पर, बजाय इसके कि वो खुश हो
वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान करीम में कहा गया, जब ज़माने जाहिलियत में लोगों से कहा जाता था आपके यहाँ लड़की पैदा हुई है, तो उसका चेहरा मुरझा जाता था, परेशान हो जाता था, अरे ये क्या हो गया। वही हाल आज हमारे यहाँ हो गया है। कहने को हम बड़े एडवांस हो गए हैं, नई टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, हम दक़ या नूसियत से निकल आए हैं, लेकिन आज भी हमारे करतूत, हमारे अमाल वही हैं कि लड़की की पैदाइश को अपने घर में बुरा समझते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है, जो भी कहता है मौलाना दुआ करो लड़का हो जाए, दुआ करो लड़का हो जाए। सैकड़ों फ़ोन आते हैं, सब यही कहते हैं दुआ करो लड़का हो जाए। लड़की क्यों नहीं? अगर लड़कियां नहीं होंगी तो मुआशरे का निज़ाम कैसे चलेगा? सबके यहाँ लड़के ही हो गए तो शादियां किससे करेंगे? लड़की की पैदाइश को मनहूस समझा जा रहा है। और अल्लाह माफ़ फरमाए, कितने जाहिल इंसान ऐसे हैं कि जो जब उनको मालूम पड़ता है अल्ट्रासाउंड वगैरह के ज़रिए से कि हमल जो है वो लड़की का है, तो वो ज़ाय करा देते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं। कुरान करीम ने वला यक़्तुल्ना औलादहुन्ना कह करके हर उस तरीक़े को मना कर दिया, हर उस तरीक़े का बाइकाट कर दिया कि जो भी औलाद को कत्ल करने के ज़ुमरे में आता हो, वो चाहे बच्चे की पैदाइश के बाद कत्ल करना हो उसको, और वो चाहे तो माँ के रहम में, माँ के पेट में दवाइयों वगैरह के ज़रिए से उसको ज़ाय बर्बाद करना हो। हर तरीक़ा मना है। अल्लाह देना चाह रहा है, ले लीजिए, यह आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ अल्लाह ताला देंगे, आप देने वाले नहीं हैं। परवरिश करने वाले, पैदा करने वाले, हर चीज़ की फ़िक्र करने वाले, ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली। अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बंदी है, आपको क्यों फ़िक्र है? अल्लाह संभालेंगे जिसने औलाद दी। आपको क्या लगता है उसने बस ऐसे ही पैदा कर दिया? खिलाने वाला वो है, सेहत देने वाला वो है, तमाम चीज़ों को बनाने वाला वो है, दुनिया का रचेता क्रिएटर वो है, तो वही देखेगा आप कौन होते हैं उसकी फ़िक्र करने वाले। ये उस फिक्र में गलत काम करने वाले, याद रखिए अल्लाह संभालने वाले हैं, संभालेंगे, दुनिया का निज़ाम चलाने वाले हैं। आप ख़ुद ये गलत अमल करके अपनी आखरत को बर्बाद कर रहे हैं। तो कुरान करीम ने इस रास्ते को मना कर दिया, वला यक़्तुल्ना औलादहुन्ना, औलाद को कत्ल नहीं करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो चाहे आज की टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही क्यों ना हो, मना कर दिया। ये भी गुनाह कबीरा में से है, चूँकि ये औलाद को कत्ल करना औरत की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं मुमकिन है। वो चाहे अबॉर्शन हो, वो चाहे किसी दूसरे ज़रिए से हो, जब तक कि औरत की मर्ज़ी भी शामिल नहीं होगी तब तक कि ये जुर्म नहीं होगा। इसलिए ख़ास तौर से औरतों को हुक्म दिया गया, वला यक़्तुल्ना औलादहुन्ना, देखो बच्चों को कत्ल नहीं करना है, बच्चों को कत्ल नहीं करना है। तो ये चौथा हुक्म बयान किया गया। अगर चाहती हैं कि जन्नती औरतें बने, जन्नत में जाने वाली बने, तो फरमाया गया कि इसकी भी इस्लाह करनी है और हर उस तरीक़े से हमको बचना है कि जो हमारे लिए आखिरत की बर्बादी का ज़रिया बने या जहन्नम में जाने का ज़रिया बने। हर उस अमल से हमें बचना है। पाँचवा हुक्म बयान फरमाया गया, बहुतान तराशी। बहुतान तराशी, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये औरतों में ज़्यादा होता है। क्यों? किसी से दुश्मनी हो गई, लेन देन के मामलात में कुछ कमी कोताही हो गई, कोई और मसला हो गया, तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। फ़लाँ में तो ये ऐब है, फ़लाँ में तो वो ऐब है, वो तो ऐसा करती है, वो तो यूँ करती है, वो तो यूँ करती है। तो ये चीज़ औरतों में ज़्यादा है। वो किसी बादशाह ने कहा था कि मुझे सबसे बड़ा जो झूठ सुनाएगा मैं उसको इनाम दूँगा, जो सबसे बड़ा झूठ सुनाएगा मैं उसको इनाम दूँगा। तो किसी ने आगे कहा बादशाह सलामत ये है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा वो है। बादशाह ने कहा नहीं नहीं। एक बंदे ने आकर के कहा कि जी एक जगह 3 औरतें बैठी हुई थी और वो चुप थी। 3 औरतें बैठी हुई थी और वो चुप थी। कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है। तो औरतें जहाँ बैठी होंगी वहाँ गॉसिप ना हो, तेरी मेरी या किसी दूसरे की बातें ना हो, यह बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुरान करीम ने इस अमल को भी ख़त्म कर दिया। क्या कहा? वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना। बहुतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी, किसी के उयूब को बयान करना, किसी की खामियों को बयान करना, किसी के नक़ाइस को बयान करना, इससे मना कर दिया गया। क्योंकि ये अमल अगरचे आपको मज़ा आ रहा है दूसरे को बताने में, उसके ऐब गिनवाने में, लेकिन ये हकीकत में आपको जन्नत में जाने से रोक रहा है। तो इसलिए औरतों से कहा गया, अगर चाहती हैं कि जन्नती औरतें बने, जन्नत में जाने वाली बने,
कामिल व मुकम्मल ईमान वाली बने तो इल्ज़ाम तराशी बहतान तराशी ना करें। वला यासीनक फ़ी मारूफ़िन, एक और हुक्म दिया गया कि ए नबी इनसे ये भी कह दीजिए कि किसी भी भलाई के हुक्म में आपकी नाफरमानी ना करें। आप दीन की जो भी बात बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, तो उसमें नाफरमानी नहीं करनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात बयान किए हैं वो शरीयत की रोशनी में सही हैं, दुरुस्त हैं, तो फरमाएगा किसी भी अमल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी जायज़ नहीं है। हाँ, कोई दुन्यवी चीज़ है, दुन्यवी ज़रूरत है, शरीयत का हुक्म नहीं है, शरीयत का हुक्म नहीं है। जैसे उसकी एक मिसाल, हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी एक बांदी थी, उनके निकाह हुआ था, जिनसे निकाह किया गया था वो थोड़ा काले रंग के थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा को आज़ाद फरमाया तो उनको एक इख्तियार मिला कि तुम चाहो तो पहले शौहर के निकाह में रह सकती हो और तुम चाहो तो निकाह को ख़त्म कर सकती हो। हज़रत बरीरा ने कहा कि मुझे इनके साथ में नहीं रहना है, निकाह को तोड़ दिया। अब उन सहाबी को उनसे बड़ी मोहब्बत थी तो रोए फिरते थे, मदीने की गलियों में रोए रोए फिरते थे वो, चूँकि इनसे तो बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत बरीरा बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील थी और वो काले रंग के थे, और हज़रत बरीरा ने आज़ाद होते ही निकाह को ख़त्म कर दिया कि मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है, निकाह ख़त्म करती हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश के लिए गई, या रसूल अल्लाह आप सिफारिश फरमाएँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबी की हालत को देखा तो हज़रत बरीरा को बुलाया और उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनसे वापस निकाह में आ जाओ, वापस उनके निकाह में आ जाओ। हज़रत बरीरा बड़ी होशियार थी, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका हुक्म है या मशवरा है? दोनों में फ़र्क है। ये आपका हुक्म है कि उनसे निकाह कर लूँ, उनके निकाह में आ जाऊँ, या आपका मशवरा है? आपने फरमाया हुक्म तो नहीं है, मशवरा है। तो फरमाया अगर हुक्म होता तो मैं ज़रूर मानती, लेकिन चूँकि मशवरा है और मशवरा शरीयत का लाजमी वाजिबी हुक्म नहीं है, तो इसलिए मुझे आपका मशवरा मंजूर नहीं है, मुझे उनके निकाह में नहीं जाना है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। तो फरमाया वला यासीनक फ़ी मारूफ़िन, अच्छी बात भली बात जो शरीयत का हुक्म है, फरमाया कि जो सरकार ने फरमाया फिर उसके मुताबिक अमल करना है, उससे रूगर्दानी करना, उससे एराज़ करना जायज़ नहीं है। एक और हुक्म बयान फरमाया बनाओ सिंगार। देखिए औरतों के लिए बनाओ सिंगार, तज़ीन, खूबसूरती ये मना नहीं है, लेकिन शरीयत की हुदूद में रहते हुए और जिनके लिए जायज़ है बस उन्हीं के लिए करें। फरमाएगा वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बनाओ सिंगार करें, लेकिन किसके लिए? अपने शौहर के लिए, अपने माँ बाप भाई बहनों को अच्छा दिखने के लिए, गैरों के लिए नहीं। हमारे यहाँ मिजाज उल्टा हो गया है, घरों में औरतें रहती हैं पुराने दुराने कपड़ों में, ऐसे कपड़ों में कि कपड़ों में से बदबू आए, नौकरानी की तरह बन के रहती हैं, और जब बाहर निकलती हैं कहीं ब्याह शादी का कहीं से इनविटेशन आ जाए, किसी फंक्शन का इनविटेशन आ जाए, तो फिर देखें लाली पाउडर, नए कपड़े पूरा जो है और अच्छे से काजल वाजल लगा के खूब, कि पार्टी में ब्याह शादी में मेरे जैसी कोई दूसरी नहीं दिखनी चाहिए। और फिर औरतों को शिकायत होती है कि हमारे शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करते, किसी दूसरे के चक्कर में हैं। तो अब बताइए कि जब उनको घर में अट्रैक्शन नहीं मिलेगी, घर में वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगा, तो वो तो बाहर ही जाएंगे। क्योंकि हमारे घर की औरतों का मिजाज भी यही है ना कि सजना संवरना बाहर जाने के लिए होता है। तो हमारे घर की औरतें किसी दूसरे को अच्छी लगती हैं, किसी दूसरे के घर की औरतें हमको अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये फितरत है कि आदमी खूबसूरती की तरफ माइल होता है। तो जब खूबसूरती बाहर दिखेगी तो बाहर जाएगा, और अगर वही चीज़ घर के अंदर मिल जाए तो बाहर क्यों जाए? तो इसलिए बनाओ सिंगार मना नहीं है। बनाओ सिंगार तो औरतों की जीनत है, बल्कि अरब की एक दाना अक्लमंद औरत ने अपनी बेटी को रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि बेटी काजल और सुरमा हमेशा आंखों में लगाए रखना, क्योंकि ये मर्द को तुमसे जोड़े रखेगा। अगर औरत की आंखें खूबसूरत लग रही हैं तो मर्द को उससे बड़ी अट्रैक्शन होती है। कितनी औरतें ऐसी हैं जो नकाब में होती हैं, आंखें खुली होती हैं, लेकिन काजल वाजल लगाया हुआ होता है तो आदमी उसी के ऊपर फरेफ्ता हो जाता है, उसी पे दीवाना हो जाता है। तो औरतों की आंखों की खूबसूरती भी ऐसी खूबसूरती है जो मर्द को दीवाना बना देती है।
लेकिन यही चीज़ औरतों को अपने मर्दों के लिए करनी चाहिए, अपने शौहरों के लिए, अपने घर वालों के लिए करेंगे तो बाइसे अजर व सवाब है। बाहर बाज़ार में जाने के लिए भी या शादियों में जाने के लिए करेंगे तो बाइसे अज़ाब और बाइसे वबाल है। तो बनाव सिंगार मना नहीं है, इसकी क़ुयूद इसकी शरई जो हदें हैं वो बयान कर दी। बनाव सिंगार करो, क्या फरमाया, वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जैसे ज़माना जाहिलियत में औरतें बन सज संवर करके बाहर निकलती थी घरों से, तो ऐसे बनो सजो संवरो लेकिन घर में ही रहो। इसलिए हदीस में फरमाया गया कि औरत के लिए खुशबू वो अच्छी है जो हल्की हो, यानी गैर मर्द उसको खुशबू को ना सूंघ सके, उसकी बू बहुत हल्की हो कि गैर मर्दों को ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुशबू सूंघ के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो औरतों की खुशबू लगाना मना नहीं है, लगा सकती हैं, लेकिन खुशबू हल्की होनी चाहिए कि गैरों को ना जाए। इसलिए तो बनाव सिंगार मना नहीं है, जितना चाहें करें, लेकिन बनाव सिंगार में कुछ चीज़ें मना हैं, उनसे बचना है। जैसे भवों के बाल उखाड़ना है, अपने बालों में नकली बाल लगाने का आजकल रिवाज चला हुआ है, हालांकि ये भी सही नहीं है। इस तरह की और कुछ चीज़ें हैं, कुछ ही चीज़ें हैं कि जिनसे शरीयत ने मना किया है। बाकी इसके अलावा जिस तरह का क्रीम, लाली, पाउडर जो भी कुछ लगाना है लगाएं, शरीयत ने मना नहीं किया है। लेकिन अपने शौहरों के लिए याद रखिए, ये वादा है आपसे कि अगर आप इंशाअल्लाह वो तमाम खूबसूरती, आराइश, तज़ीन, ज़ेब व ज़ीनत, बनाव सिंगार जो बाहर जाने के लिए करती हैं, अगर वो अपने घरों में करें, इंशाअल्लाह आपका मर्द, आपका आदमी कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत पॉइंट की बात है। बहुत सारी औरतें हैं फिर जाली पीरों के चक्कर में चली जाती हैं, बाबा जी जो है तावीज़ दे दो, मेरा शौहर किसी और के साथ है, किसी और पे फरेफ्ता है। तो जैसे उसने फरेफ्ता किया तुम भी तो कर सकती हो ना, लेकिन बात वही है कि तुमने अपनी तरफ खींचा नहीं, तुमने अपने ऊपर फरेफ्ता किया नहीं, तो वो दूसरे के चक्कर में फंस गया। तो इसलिए बनाव सिंगार करें अपने शौहरों के लिए, ताकि उनका शौहर उन्हीं का रहे, तो इंशाअल्लाह फिर आपको आपके शौहर से किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो बनाव सिंगार इसका हुक्म दिया गया। ऐसे ही फरमाया गया इफ़्फ़त व हया, हया औरतों का जेवर है, गहना है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुझ में हया न रहे फ़फ़अल माशीता या फ़स्ना माशीता, बातचीत में हया होनी चाहिए, आदात व अतवार में हया होनी चाहिए। हया का मतलब ये है कि अपने घर में भी वो चाहे माँ बाप हों, शौहर हों, बच्चे हों, उनसे इस तरीक़े से सिमट करके बात करे, ऐसे नीची अंदाज में, नरम अंदाज में बातचीत करे कि वो सुने भी, समझें भी, बात को माने भी, और कोई गलत तसव्वुर उनके जहनों में न आए। ये हया है। कुरान करीम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों का जिक्र है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए थे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया था, तो उनकी एक बेटी अपने वालिद साहब से बात करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उजरत पर रखने के लिए आई थी। कुरान करीम कहता है कि वो हया के साथ आई, वो हया के साथ आई। उलमा फरमाते हैं कि हया से मतलब यही था कि वो ऐसे सिमट करके पर्दे के साथ में इस तरीक़े से आई कि ना किसी की नज़र पड़े और ना किसी को लालच हो। तो यही कहा गया कि वो हया के साथ आई। इसलिए औरतों के लिए इफ़्फ़त, हया, पाक दामनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वो चीज़ है कि जो बाहर की तमाम बुरी नज़रों से औरतों की हिफाजत करती है और गैरों को अट्रैक्ट होने से बचाती है। आज शर्म हया का दुपट्टा उतरा, शर्म हया को गले से उतार फेंका, नतीजा ये हुआ बाज़ारों में घूम रही फिर रही, शरई लिबास को छोड़ दिया और गलत चीज़ें वजूद में आ रही हैं। फिर कहते हैं रेप क्यों होते हैं,
छेड़खानियाँ क्यों होती हैं, दूसरी बुराइयाँ क्यों होती हैं? तो वजह यही है। देखो, शैतान तो बहकाने के लिए, गुनाह में मुलव्विस करने के लिए बैठा है। जब भी उसको जहाँ भी मौका मिलेगा तो वह गुनाह के अंदर मुलव्विस कर ही देता है। हाँ, जहाँ हया होगी, पाक दामनी होगी, इंशाअल्लाह वहाँ शैतान का बस नहीं चलेगा। एक और चीज़, हया का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ अपने जिस्म को छुपा लिया, बल्कि कुरान करीम कहता है कि निगाह के अंदर भी पाकीज़गी होनी चाहिए। निगाह के अंदर भी पाकीज़गी होनी चाहिए। कुरान करीम में कहा गया, वयग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना, निगाहों को नीची रखें। जैसे अपने आप को छुपाया हुआ है, तो नज़रों को भी, निगाहों को भी छुपाना है कि ना कोई हमें देखे ना हम किसी को देखें। मशहूर वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी नाबीना अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आए कुछ मसला पूछने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज मुताहरात, गालिबन हज़रत हफ्सा उम्मे सलमा या कोई और थी, वह ऐसे ही बैठी हुई थी। आपने फरमाया पर्दा करो। वो दोनों बीवियाँ कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अंधे हैं, नाबीना है, हमें देख नहीं सकते। आपका चेहरा अनवर गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया अफ़ा अम्यावानी अंतुमा, क्या तुम भी अंधी हो? लस्तुमा तुबसिरानी, क्या तुम नहीं देख रही हो? अगर वो नहीं देख सकते तो तुम तो देख रही हो। तो जैसे मर्दों का औरतों को देखना मना है, हराम है, ऐसे ही औरतों का भी मर्दों को देखना मना है। तो जहाँ कुरान करीम में मर्दों को निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया है, वहीं पर औरतों को भी निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया है। ये मतलब नहीं है कि औरतों ने बुर्का पहना हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, तो उनको तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो जिसको चाहे ताड़ती फिरें, देखती फिरें। नहीं, इससे भी मना किया गया। तो निगाहों की पाकीज़गी भी ज़रूरी है, चूँकि बाज़ हदीस में फरमाया गया कि शैतान के तीरों में से एक तीर निगाह है। निगाह को जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, तब दिल के अंदर बुरे ख़यालात आते हैं या दिल को उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, और जब पता ही नहीं चलेगा, आदमी को इसे दिखेगा ही नहीं, तो शैतान के लिए भटकाना मुश्किल हो जाएगा। तो निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। जब आदमी किसी को देखता है, नज़र से अच्छी लगती है, दिल के अंदर ख्याल आता है, हाथों से गलत अमल होते हैं और पैर गलत रास्तों पर जाते हैं। कब? जबकि हमने देखा। तो इसलिए निगाहों को नीची रखना। औरतें अगर चाहती हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाली बन जाएं, अल्लाह की नेक बंदियां बन जाएं, तो अगर कहीं ज़रूरत से बाहर जाना भी पड़े, तो अपने जैसे जिस्म को छुपाना है, ऐसे ही निगाहों को भी छुपाना है। यानी निगाहों को नीची रखना है कि ना कोई हमें देखे ना हम किसी को देखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अगला हुक्म फरमाया गया, अमानत में ख़यानत नहीं करना है। जिसकी अमानत है उसी के लिए महफूज रखना है। तो निगाहों को भी पाकीज़ा रखना है, हया, इफ़्फ़त व पाक दामनी, और अपने जिस्म को भी पाक साफ़ रखना है। कुरान करीम में ज़ाब्ता बयान कर दिया गया है, अल-ख़बीसातु लिल-ख़बीसीन वल-ख़बीसून लिल-ख़बीसात। बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द हैं, और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। तो अगर हमने ख़ुद को नेक बनाया हुआ है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारा जीवन साथी भी नेक ही हमें अता फ़रमाएंगे। तो ये कब होगा? जबकि हमने अपने जिस्म की हिफाजत की होगी, अपनी जान की हिफाजत की होगी, और अमानत में ख़यानत नहीं की होगी। तो ये शरीयत अक़ाइद के बाद आमाल की इस्लाह कर रही है। अक़ीदे की इस्लाह ज़रूरी है। चोरी नहीं करना है, बोहतान तराशी नहीं करना है, औलाद को कत्ल नहीं करना है, ज़िना नहीं करना है, ऐसे ही निगाहों को नीची रखना है, और ऐसे ही अमानत में ख़यानत नहीं करना है। इसी तरीक़े से एक और आदत जो मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है, फरमाया गया तमस्खुर, मजाक उड़ाना किसी का। किसी के कपड़ों को देख करके मजाक उड़ाना, किसी की माली हैसियत देख करके मजाक उड़ाना, किसी के जिस्म में कोई ऐब है, जैसे काना होना, अंधा होना, या जिस्म के अंदर कोई और ऐब होना, तो उसको देख करके मजाक उड़ाना, ख़ास तौर से इसको भी मना किया गया। फरमाया गया आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन
किसी का मजाक ना उड़ाए। क्यों? ऐसा यकून, हो सकता है वह अमाल के मुकाबले में उससे ज़्यादा बेहतर हो। क्यों? अल्लाह के नज़दीक इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसका तकवा ज़्यादा है, अमल अच्छे हैं, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है। वो चाहे लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, काना कुछ भी है, लेकिन अमल अच्छे हैं तो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा बाइस मुअज़्ज़ज़ है। तो अमल पे ध्यान देना है, किसी की ज़ाहिरी हैत को देख करके, जिस्मानी हालत को देख करके मजाक नहीं उड़ाना है। बातों बातों में भी मजाक नहीं उड़ाना है। जैसे दो चार आदमी कहीं जमा हो जाए तो किसी एक बंदे को टारगेट बना करके उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं, हंसी उड़ाते रहते हैं। तो फरमाया गया कि ये औरतों को भी इस अमल से बचना है, क्योंकि जहाँ चार औरतें जमा हो जाएंगी तो गॉसिप तो होनी है, बातें तो होनी है। तो उनमें से किसी की मजाक नहीं बनानी है और एक दूसरे को कम नहीं समझना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उसका क्या अमल है जो उसकी निजात का ज़रिया बन जाए, और ये मजाक उड़ाना हमारे लिए अजाब का ज़रिया बन जाए। तो फरमाया गया एक दूसरे का तमस्खुर भी नहीं उड़ाना है। इसी तरीके से एक और ख़ास हुक्म दिया गया औरतों को, अंदाज़े गुफ्तगू, बोल चाल। औरतों को बोल चाल में बड़ा मुहतात रहना है। बल्कि कुरान करीम में कहा गया फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, कि बातचीत में गैर महरमों से ख़ास तौर से नरमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है कि आपकी नरम गुफ्तगू से, अच्छी हंस कर के जो बात करते हैं, हम तो समझ रहे हैं कि दीन इस्लाम कहता है प्यार मोहब्बत से बात करो, हम सामने वाले से प्यार मोहब्बत से बात करें, उसके दिल में कोई मरज़ पैदा ना हो जाए। होता है ना, आजकल ये गलत सोच पैदा हो गई है, कोई हंस कर के बात कर ले तो आदमी गलत फहमी के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए गैर महरमों से, अपने लोगों से नहीं, अपने माँ बाप भाई बहनों से नहीं, उनसे तो प्यार और मोहब्बत से ही बात करनी है, लेकिन गैरों से, चूँकि कभी ऐसा होता है बाज़ार में जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, लेन देन करना पड़ता है, तो बोलचाल की नौबत आ जाती है। तो फरमाया गया कि बात में लचक नहीं होनी चाहिए, बात में नरमाहट नहीं होनी चाहिए, अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा उसको गलत ट्रैक पर लेकर के जाए, गलत फहमी के अंदर मुलव्विस हो जाए। फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, बिल्कुल नरमी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी की बड़ी तारीफ़ की दोस्तों में, मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, बड़ी जो है हुस्न अखलाक की मालिक है, बहुत अच्छे अखलाक हैं उसके। तो इत्तिफाक से एक मरतबा उन्हीं दोस्तों में से कोई दोस्त आया उससे मिलने के लिए घर पे, आकर के पूछा कि जी वो हैं? तो औरत ने बड़े कड़क अंदाज में जवाब दिया कि नहीं है, फिर कभी बाद में आना, बाहर मिल लेना, यहाँ नहीं है। तो वह आदमी जब अपने उस दोस्त से मिला तो कहने लगा, यार तू तो बड़ी तारीफ़ करता था, मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, बड़ी अखलाक की मालिक है। मैं गया तो उसने तो मुझे रूखा जवाब दे दिया, फीका सा जवाब दे दिया, और ऐसे कहते ना टफ़ और रफ़ अंदाज में जवाब दिया मुझे। तो ऐसे रूखे अंदाज में उसने जवाब दिया, मेरे साथ तो अखलाक से पेश नहीं आई। तो उसने कहा, भाई वो अखलाक से मेरे साथ पेश आती है, तेरे साथ नहीं। मेरी बीवी मेरे लिए अच्छी है, तेरे लिए नहीं है। क्योंकि अगर तेरे साथ वो नरमी से बात कर लेती तो हो सकता है तो गलत फहमी के अंदर मुब्तला हो जाता। तो इसलिए गैर महरम, वो चाहे कोई भी हो, गैर महरमों से अगर कभी बातचीत की नौबत आ जाए, वो चाहे बाज़ार में हो, घरों में कोई और दूसरे रिश्तेदार आए हों जो गैर महरम हो, या किसी भी मौके पर हो, कुरान करीम कहता है फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, नरमी से बात नहीं करनी है, किसी बात का जवाब देना है तो ऐसे अंदाज से कि सामने वाले को गलत फहमी पैदा ना हो, ऐसे अंदाज से बातचीत करो। अंदाज़े गुफ्तगू सिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर औरत भटकी तो पूरा घराना बर्बाद है। इसलिए कहते हैं औरत घर का जेवर है, घर की जीनत है, घर की इज्जत आबरू है। अगर औरत गलत काम कर दे तो पूरे ख़ानदान का नाम डूब जाता है। इसलिए उनको बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत है, और यही चीज़ है जो एक औरत को नेक बनाती है और जन्नती औरत बनाती है। जन्नती औरत बनाती है। तो ये कुछ अहकाम शरीयत ने बयान किए। ये वो तमाम अहकाम हैं कि जो किसी भी औरत को नेक बनाते हैं, उसके अकायद की इस्लाह करते हैं, उसके अमाल की इस्लाह करते हैं, और उसे एक कामिल व मुकम्मल ईमान वाली औरत बनाते हैं। ये चंद अहकाम हैं जो बताए गए, बयान किए गए। अगर इनके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया जाए, इन अहकाम पर अमल कर लिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने कुरान करीम की आयत खुतबे में पढ़ी थी, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा,
जो भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्दों में से हो या औरतों में से हो, जो भी नेक अमल करे, वह हुआ मुमिनुन, ईमान वाला भी हो, शर्त है ईमान वाला भी हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह ताला फरमा रहे एक बेहतरीन पाकीज़ा ज़िंदगी हम उसको अता फरमाएंगे। दूसरी जगह इरशाद फरमाएगा, यही आयत है, आगे इजाफा फरमाया गया, वह मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता, जिसने अमल किया, अगर औरत है अच्छे अमल किए, अल्लाह ताला फरमा रहे ईमान वाली है तो हम उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, और बेहिसाब व किताब उसको अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ और सवाब अता फरमाएंगे। तो ये हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारा इस्लाम जैसे मर्दों के लिए है ऐसे ही औरतों के लिए भी है, और ये हमारा मुआशरा, इसमें जैसे मर्दों की ज़रूरत है औरतों की भी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो सिन्फ़ें पैदा फरमाई, मर्द भी औरत भी, और दोनों ही का अपना एक अलग अलग किरदार है। मर्द का किरदार अलग है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, औरत का किरदार अलग है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं। जैसे मर्द के लिए नेक होना ज़रूरी है, वैसे ही औरत के लिए भी नेक होना ज़रूरी है, चूँकि मर्द के बिगाड़ से वो बिगाड़ पैदा नहीं होगा जो औरत के बिगाड़ से जो फसाद पैदा होता है। कहते हैं एक औरत अगर चाहे तो 2 मुल्कों में लड़ाई करवा सकती है, 2 मुल्कों में। इसलिए औरतों को अपनी इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। और ये कुछ अमाल, कुछ चीज़ें जो अभी अर्ज़ की गई आपके सामने, ये वो बातें हैं जो कुरान और हदीस में बयान की गई, और जो औरतों को नेक, सालेह, मुत्तकी, दीनदार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। एक औरत को नेक, सालेह औरत, जन्नती औरत बनाने में मुआविन व मददगार हैं। आपने सुना होगा राबिया बसरी, हज़रत राबिया बसरी औरत थी, मगर आज भी उनके नाम का शोहरा है, चर्चा है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये तमाम बुरी आदतें उनके अंदर नहीं थी। औलिया अल्लाह में जैसे हम ख्वाजा अजमेरी को गिनते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गिनते हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह का हम नाम लेते हैं, हज़रत हसन बसरी का नाम लेते हैं, ऐसे ही औरतों में एक बड़ा नाम आता है औलिया अल्लाह में, राबिया बसरी का, हज़रत राबिया बसरी। क्यों? क्योंकि इन तमाम बुरी आदतों से वो पाक साफ़ थी। बल्कि अगर आप देखेंगे बड़े बड़े औलिया अल्लाह के नेक दीनदार होने में औरतों का किरदार रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी जिनको असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा जाता है, कि कुरान करीम के बाद अगर सबसे सही किताब हदीस के ताल्लुक़ से कोई है तो वो सही बुखारी है। तो इमाम बुखारी को इस मकाम पर किसने पहुँचाया? उनकी वालदा ने। वालिद तो थे नहीं, गुज़र गए थे। उनके पीछे इतनी मेहनत करके उनको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिलाने में उनकी वालदा का हाथ है। ख्वाजा अजमेरी के बारे में हम सुनते हैं कि एक सफ़र में 90 लाख से ज़्यादा उनके हाथों पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब उनकी वालदा को पता चला तो फरमाया, बेटे तेरा कमाल नहीं है, कमाल मेरा है कि कभी बग़ैर वज़ू के तुझे दूध नहीं पिलाया। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी बातों में, तेरे चेहरे में वो रौनक, वो बरकतें अता कर दी कि लोग तुझे देखते हैं तो ईमान कबूल करते हैं। किसका हाथ है उनके पीछे? एक औरत का हाथ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने वाक़या सुना होगा, जब इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने काफ़िले को लूट लिया। ये बच्चे थे, इनसे पूछा गया तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास भी अशरफियाँ हैं। तलाशी ली गई मगर मिली नहीं। पूछा कहाँ हैं? तो बताया अंदर की जेब में है, माँ ने अंदर की जेब में सी हुई हैं। तलाशी ली गई तो अंदर से मिल गई। तो पूछा तूने झूठ क्यों नहीं बोला? तो कहते हैं कि अम्मा जान ने बोला था कि बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। कहते हैं कि इस वाक़े को सुन करके डाकुओं पर असर पड़ा और वो उनकी इस्लाह का ज़रिया बन गया कि एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ की इतनी बात मानता है तो मैं इतना बड़ा होकर के उस रब्बुल आलमीन की बात क्यों नहीं मानता। कहते हैं कि वो डाकू सुधर गए, वो ईमान लेकर के आ गए। तो इसके पीछे हाथ किसका है? एक औरत का हाथ है। लेकिन वो औरत भी वही नेक दीनदार औरत थी, उनके अंदर भी वो तमाम सिफ़तें थी जो कुरान और हदीस में बयान की गई, जो अल्लाह को मतलूब हैं, जो शरीयत को मतलूब हैं, वो तमाम अच्छी सिफ़तें थी। तब जा कर के तो उन्होंने आगे ऐसे बच्चों की परवरिश की। हमारे ज़माने की औरतें जिनके गले में दुपट्टा नहीं है,
आगे आप उनकी बच्चियों को देखिए, जीन्स में और टी शर्ट में आपको नज़र आएंगी, पैंट शर्ट में आपको नज़र आएंगी। हमारे ज़माने की औरतें खुद घर में नहीं रहती, आगे आप उनकी बच्चियों को देखिएगा कहीं ऑफिस में, दूसरी जगहों पे सेल्स गर्ल, और आपको मॉल और शॉपिंग मॉल में आपको जॉब करती हुई नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि माँ का खुद का किरदार वो नहीं है। जिस माँ के खुद के गले में दुपट्टा नहीं है तो बेटी को बुर्का कैसे पहना देगी? नहीं पहना पाएगी, क्योंकि माँ की खुद की इस्लाह नहीं हुई है। यही वजह है आपको बड़े बड़े औलिया अल्लाह नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि माएँ ही वैसे नहीं रही हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, हमारे बड़े फरमाते हैं कि अगर औरत दीनदार है तो नस्लें दीनदार होती हैं, नस्लें। तो जब औरत ही दीनदार नहीं है, ना के बच्चे बच्चियां दीनदार हैं, ना उनके अंदर पर्दा है, ना लड़कों की आंखों में शर्म हया है, ना बच्चियों की आंखों में और उनके जिस्म पर शर्म हया है। क्यों? क्योंकि माँ का जो माहौल है घर का वही सही नहीं है। माँ ही दीनदार नहीं है तो बच्चों के अंदर भी आगे दीनदारी मुंतकिल नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले एक औरत को, एक माँ को, घर की सरबराह को, घर की जिम्मेदार को नेक बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, अगर नेक औरत होगी तो दो फ़ायदे होंगे, उसके आगे औलाद भी दीनदार होगी, उसका भी फ़ायदा उसको मिलेगा। खुद नेक होगी, दीनदार होगी, जो अमल करेगी अल्लाह तबारक व तआला उसका भी सवाब उसको अता फरमाएंगे। और ऐसी ही औरत, नेक औरत, वली अल्लाह जिस औरत को कहा जाए वो ऐसी औरत होती है जिसके अंदर ये सिफ़तें जो बताई गई, अच्छी बातें ये पाई जाएं और जो बुरी बातें बताई गई ये सब ना हों। वही नेक औरत होती है, दीनदार होती है, वली अल्लाह होती है और वही जन्नती औरत होती है। तो आइए मिल कर के ये अहद करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि इंशाअल्लाह तमाम अच्छी बातों पर अमल करेंगी और अपने आप को एक मिसाली किरदार वाली औरत बना करके पेश करना है कि दूसरी औरतें देख करके कहें यार कितना अच्छा घराना तो उनका घराना है, वो औरत कितनी अच्छी है, कितनी दीनदार है, कितनी नेक है। ऐसा बना करके पेश करें अपने आप को। हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि दूसरे घर वाले हमारे घर से सबक लें, यार उनका घर देखो, उनके बच्चे देखो माशाल्लाह कैसे, हर अमल के एतबार से। ऐसा अपने आप को बनाएं, अल्लाह से अहद करें, वादा करें कि शरीयत की जितनी भी अच्छी बातें हैं इंशाअल्लाह अमल करेंगे, जितनी भी बुरी बातें हैं सब से हमको महफूज रहना है। बस ये कुछ बातें थीं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के शुरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको नेक साले अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मुख्तसर से दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मीआद। या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह छोटी बड़ी तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में हमसे जो गुनाह हुए, या अल्लाह जाने अनजाने में जो ख़ताएँ हो गई, मौला बेशक आप तो सबको जानते हैं। या अल्लाह हम ख़ताकार बंदे हैं, या अल्लाह कसूरवार बंदे हैं, या अल्लाह तेरे मुजरिम हैं, या अल्लाह तेरे दर से भागे हुए हैं। मौला फिर भी तेरे बंदे हैं, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है, तेरे घर के सिवा कोई घर नहीं है। मौला जाएं भी तो कहाँ जाएं, माफ़ी भी मांगें तो किससे माफ़ी मांगें। या अल्लाह ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा या अल्लाह गुनाहों में गुज़र गया, या अल्लाह तेरी नाफरमानी में गुज़र गया। मौला हम तुझे राज़ी ना कर सके। या अल्लाह तूने ये ज़िंदगी दी थी, हम इसका हक़ अदा ना कर सके। या अल्लाह हम मुजरिमों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम कसूरवारों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह सर के बालों से लेकर के पैर के नाखून तक गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। या अल्लाह रहमत की रस्सी डाल करके निकाल ले। या अल्लाह रहमत की रस्सी डाल करके निकाल ले। या अल्लाह हम मुजरिमों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तेरे गुनहगार बंदों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मुजरिम हैं फिर भी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। या अल्लाह तेरे लाडले हबीब ने हमको बताया है तेरी रहमत तेरे गुस्से पर गालिब है। या अल्लाह आपको आपकी रहमत का वास्ता, या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे कसूरों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे जुर्मों को माफ़ फरमा। या अल्लाह सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह हमारे ऊपर रहम का मामला फरमा। या अल्लाह अकरम का मामला फरमा। या अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमा।
या अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से दुनिया के हालात बदले हुए हैं, या अल्लाह हम मुसीबतों के मारे हुए हैं, या अल्लाह हम आजमाइशों में चल रहे हैं, या अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, या अल्लाह तरह तरह की बीमारियां वबाएं दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। मौला बेशक हमारे ही कसूरों का नतीजा है, या अल्लाह हमारी ही गलतियों का नतीजा है, या अल्लाह हमारे ही अमाल का बदला है। या अल्लाह आज की इस मजलिस में हम तुझसे पुख्ता अहद करते हैं, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, या अल्लाह शिरक नहीं करेंगे, या अल्लाह चोरी नहीं करेंगे, या अल्लाह बुरे अमाल नहीं करेंगे, या अल्लाह हर किस्म के या अल्लाह हर किस्म के गुनाह से तौबा करते हैं, या अल्लाह हर जुर्म से तौबा करते हैं। मौला करीम हमारी तौबा को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, या अल्लाह हमारे जुर्मों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम कुछ नहीं चाहते, या अल्लाह तेरी रज़ा चाहते हैं। मौला तू राज़ी हो जा, या अल्लाह तू राज़ी हो जा। बेशक अगर आप राज़ी हो गए तो हालात बदल जाएंगे, या अल्लाह माहौल बदल जाएगा। या अल्लाह बेशक आप नाराज़ हैं, हम जानते हैं। मौला तुझसे तेरी रज़ा चाहते हैं, या अल्लाह अपनी रज़ा नसीब फरमा। मौला अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह हालात के अंदर बेहतरी पैदा फरमा। या अल्लाह जो भी इस वक्त बीमारियां फैली हुई हैं, या अल्लाह सबको ख़त्म फरमा। बिलखुसूस ये कोरोना की बीमारी, या अल्लाह पूरी दुनिया परेशान है, लोगों के कारोबार रुके हुए हैं, या अल्लाह स्कूलों के मदारिस के निज़ाम रुके हुए हैं, या अल्लाह तलबा की पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं। या अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, या अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से परेशान हैं, या अल्लाह बीमारियों से जूझ रहे हैं, या अल्लाह जानी एतबार से माली एतबार से परेशान हैं। या अल्लाह हम नहीं जानते ये तेरी तरफ से है या किसी की साजिश है। या अल्लाह जो भी है, या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा। या अल्लाह इस बीमारी के अंदर जो मुलव्विस है उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह दूसरी बीमारियों के अंदर जो मुब्तला है उनको शिफा कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। या अल्लाह हर किस्म के शुरूर फितन से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अमन वाला माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह आफ़ियत वाला माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह खैर के फ़ैसले नाजिल फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके यहाँ औलाद नहीं है उन्हें नेक साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में दीनदारी का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह घरों में दीनदारी का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों के अंदर हाफिज़ कुरान बनने का शौक़ और जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह औरतों में या अल्लाह पर्दे का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह पर्दे का शौक़ पैदा फरमा। या अल्लाह दीन के हकाम पर सीख करके अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह घरों में कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हर वक्त ज़िक्र व अज़कार की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मौला करीम बुरे तमाम अमाल से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह शैतान के वसाविस से फ़ितने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह माल के फ़ितने से औलाद के फ़ितने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह रोज़ी रोज़गार के ज़राए पैदा फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक़ है या वो हमसे उम्मीद रखते हैं, या अल्लाह सब की जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस में या अल्लाह जो भी मकासद लिए हुए बैठे हैं, तमन्ना लिए हुए बैठी हैं, या अल्लाह उन सब को पूरा फरमा। या अल्लाह बेशक आप तो हमारी ख्वाहिशों को हमसे ज़्यादा जानते हैं। या अल्लाह तमाम नए ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए हैं मौला उसे भी अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमारा एक चैनल है कुछ फ़िक़ही मसाइल के नाम से, आप मुफ्ती मामूर बदर या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो मसले मसाइल दीन से मुताल्लिक़ रिलेटेड जो भी बातें हैं तो वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नई नई वीडियोस जो भी हैं मसले मसाइल हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो आपको रोज़ाना दिखाई देंगी।